पलटू साहब बहुत बड़े संत हुए हैं। उन्होंने गाली के संबंध में कहा है कि गाली देने से गाली ही मिलती है। आजकल दलित बनाम ब्राह्मण चल रहा है और दोनों एक दूसरे को भद्दी गर्दी गालियाँ दे रहे हैं। और दोनों लोगों में बहुत से लोग ऐसे हैं, उनको ये नहीं पता है कि यह गाली कहाँ तक जाएगी। गाली किसी विवाद का हल नहीं है, लेकिन जब एक दूसरे के स्वाभिमान को चोट पहुँचाएंगे तो ये गाली का विकृत रूप जब होगा तो यह देश को और समाज दोनों को भुगतना पड़ेगा और पूरे समाज में, पूरे देश में इसका गलत संदेश जाएगा। आज कोई भी किसी भी पार्टी का सांसद, विधायक, मंत्री एक शब्द इस पर बोल नहीं रहा है, बस चुप्पी मार के बैठा है कि ये दोनों लोग जो लड़ रहे हैं, कोई अम्बेडकर के बात पर, कोई बी.एन. राव के बात पर। अरे भाई, संविधान किसी ने बनाया है तो उससे क्या दिक्कत है? संविधान बना है तो सबके काम का चीज़ है। हाँ, उसमें कुछ बुराइयां हैं तो उसको आप मिल बैठ करके सर्व समाज के लोग, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। कुछ अम्बेडकरवादी है, अनाप शनाप गालियाँ हर बात पर ब्राह्मणों को ही दोष दे रहे हैं। हर गलती का खामियाजा ब्राह्मण को भुगतने को कह रहे हैं। अरे भाई, इस सृष्टि में ब्राह्मण ही ने तो सब कुछ किया नहीं है। जैसे तुम हो वैसे ब्राह्मण भी है। ब्राह्मण किसी की दया पर निर्भर नहीं है। ब्राह्मण अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देता है, उसके लिए अपना खेत और ज़मीन जेवर तक गिरवी रख देता है, तब ब्राह्मणों के लड़के ऊंचाई पर जाते हैं। और तुम लोग को सरकार ने 70 साल से आरक्षण की सुविधा दिया और उसका लाभ पता नहीं क्यों नहीं ले पाए। इसमें पता नहीं सरकार का दोष है या आपका दोष है, और आपके जो समाज का ठेकेदार खुद तुम लोगों के नाम पर, जात के नाम पर, आरक्षण के नाम पर हलवा खा रहे हैं, वो तुमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमेशा अपनी गलती अपने में ढूंढनी चाहिए, तब दूसरे को दोष देना चाहिए। बहुत बड़े संत हुए हैं पलटू साहब। गाड़ी आई एक से पलटी भई अनेक, और जो पलटू पलटे नहीं रहे एक का एक। गाली किसी भी बात का समाधान नहीं है। और आज ब्राह्मण को और दलित को जो लड़ाया जा रहा है, यह सारी विकृति एक कांग्रेस की देन है। अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले अम्बेडकर के नाम पर, चाहे किसी दलित महापुरुष के नाम पर, दोनों में कोई कटुता नहीं थी। एकाएक क्या हो गया है कि आज ब्राह्मण और दलित दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। और वह चिंगारी अब गांव-गांव में फैलने वाली है और कोई भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है कि इसका परिणाम बाद में क्या होगा। सरकारों को इस पर रोक लगानी चाहिए और दोनों जो नेता बन रहे हैं, तथाकथित समाज सुधारक बन रहे हैं, इनसे पहले सरकारों को एक बार इनको अल्टीमेटम देना चाहिए कि किसी को सामाजिक रूप से, सामाजिक मंच पर, यूट्यूब पर, मीडिया के माध्यम से किसी को गाली मत दो, नहीं कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नेता चुप हैं। जो कानूनी रूप से पद पर बैठे हैं, जिनके ऊपर इस देश की एकता, अखंडता की जिम्मेदारी है, वो भी चुपचाप बैठ करके सुन रहे हैं कि लड़ाई कहाँ तक जाएगी। मैं एक बात सभी मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस ही जिम्मेदार है। आज बहुत से हमारे स्वजाति लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस के कई लोग कुर्बान हो गए हैं। 1947 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक, इसके बीच में कौन कांग्रेस का बड़ा नेता मरा है जो देश के लिए मरा है? जो लोग भी मरे भी हैं, चाहे इंदिरा गांधी मरी हो, राजीव गांधी मरे हो, संजय गांधी मरे हों,
तो लोग अपने कर्मों के कारण मरे हैं, वो देश के लिए नहीं मरे हैं। अगर वो देश के लिए मरे हैं तो 70 साल से उनके परिवार के लोग ही इस देश पर आज भी अप्रत्यक्ष रूप से राज कर रहे हैं। जिस पार्टी का एक 4 दिन का छोकरा देश के प्रधानमंत्री को अबे तबे करता कुछ नहीं समझता है, ईडी को, सीबीआई को, सारे पुलिस अधिकारियों को धमकी देता फिरता है कि मेरी सरकार आएगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और उसको आप कह रहे हैं कि वो लड़का वो देश हित में बात कर रहा है। 70 साल तुमको बैठे हो गया, तुमको तो कोई धमकी नहीं दिया, किसी पार्टी ने धमकी नहीं दिया कि तुम कैसे क्या कर रहे हो। अब तुम जनमानस के वोट का अपमान कर रहे हो। ऐसा काम मत करो कांग्रेसियों, तुमने बहुत त्याग किया है, बहुत त्याग किया है। हमने तो पहली बार सुना है कि कांग्रेस का युवराज शेयर खरीद रहा है। पहले नेता संघर्ष से पैदा होते थे, संघर्ष करके लोगों की समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन करते थे। ये धरना प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के लिए करता है, पाकिस्तान के लिए करता है, फिलिस्तीन के लिए करता है, हमास के लिए करता है। जितनी चिंता इसको सवर्ण समाज की नहीं है, उतनी चिंता इसको घुसपैठियों की है, बांग्लादेशियों की है। देश जल रहा है आज जात के नाम पर, समाज के नाम पर। एक शब्द यह आदमी विपक्ष में रह के भी नहीं बोला। जब मन करता है तब विदेश चला जाता है। विदेश में पता नहीं इसने कौन सा ठेका ले रखा है, कौन सी एजेंसी चला रहा है, किस देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार भी चुप है। इसलिए मैं सारे देशवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन इस देश का, इस समाज का मैं भी अंग हूँ। समाज में कुछ भी बुराई फैलेगी, कोई भी आग फैलेगी, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी मीडिया के माध्यम से, समाज के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से अपनी बात समाज में मीडिया के सामने रखें, प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखें कि क्या हो रहा है। सवर्ण आर्मी, भीम आर्मी, ये सारी आर्मियां बन रही हैं, इसका परिणाम क्या होगा? हम लोग आपस में ही लड़ कट कर मर जाएंगे। तो इसलिए हमारा इस सरकार से विनम्र आग्रह है कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। कहाँ से ये आग फैली है, इस पर, इसका भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस 15 साल से सत्ता में नहीं है, बौखला गई है। कांग्रेस का जो जुआराज आप लोग कर रहे हैं, ये चाहता है, एक कोई टेम्पू लड़ जाता है उसमें 4 लोग मर जाते हैं, उसमें भी इसको भाजपा दिखाई देती है। कहीं कोई जहाज गिर जाती है, उसमें ही भाजपा दिखाई देती है। इसके समय में क्या क्या हुआ? ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई, वीर बहादुर सिंह फ्रांस गए, उनकी हत्या हो गई। कितने ब्राह्मण थोक के भाव में मारे गए। हमारे देश में क्या क्या नहीं हुआ। एक शब्द यह आदमी, यह विपक्ष का जो एलोपी है, एलोप कर रहा है, जो देश के लोगों को समझा नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। एक बार इस जातिवादी संगठनों के पक्ष में, विपक्ष में एक भी शब्द नहीं बोल रहा है कि वो टकटकी लगाए देख रहा है। और एक इसका नेता आजकल कांग्रेस का प्रवक्ता रतन लाल है, जो एकदम ब्राह्मणों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। अरे भैया, तुम तो इतिहासकार बन रहे, तो काश कांग्रेस का चाटुकार तुम बन गया। तुमको बहुत जानकारी इतिहास के बारे में हो गई है, तो बहुत से इतिहासकार हमारे देश में पढ़े हैं, उनको मंच पर बैठाओ। तुम बहुत बड़ा विद्वान बनता है ना, मंच पर बैठाओ, इतिहास का भी पता चल जाएगा, तुम्हारा भी पता चल जाएगा। सबसे ज़्यादा आग में घी का काम तुम कर रहा है। तुम कांग्रेस को उबारने नहीं गया, तुम कांग्रेस की जो बची खुची मिट्टी है उसको भी मिट्टी में मिलाने गया है। इसलिए रतन लाल, होश में आओ और बागदा की तरह तर्कपूर्वक अपनी बात रखो, देश में आग मत लगाओ। मेरा तुमसे विनम्र आग्रह है कि क्यों तुम भी इस देश के, हमारी तरह तुम भी नागरिक हो, तुम्हारी भी
इस देश को, चाहे संविधान को, चाहे समाज को जिम्मेदारी बचाने की तुम्हारी भी है। तुम दिन भर पंडित शाम से लेकर सुबह तक लगाए रखता कि मेरी सरकार आएगी तो पंडितों को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कांग्रेस ने किस पंडित को छोड़ा है? मालेगांव ब्लास्ट में सारे पंडितों को ही फंसवा दिया। प्रज्ञा ठाकुर जैसी साध्वी को इसने मेन मुलजिम बना दिया। इसका गृह मंत्री परोक्ष रूप से उसमें शामिल था। सारे देश के सामने पता है कश्मीर में क्या हुआ, चित्पावन ब्राह्मणों का क्या हुआ। आज भी ब्राह्मण हर जगह उत्पीड़ित किए जा रहे हैं। एससी एक्ट के नाम पर कह रहे हो कि इस एक्ट के माध्यम से सभी सवर्णों का उत्पीड़न हो रहा है। और आज तुमको इसका पता नहीं है कि इस एक्ट के प्रभाव में सारे मुसलमान, सारे पिछड़े, सारे सवर्ण आ रहे हैं। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने एक संविधान ला दिया, लेकिन देश में 2 संविधान आपने लागू कर दिया कि आज किसी दलित के बच्चे को कोई मुसलमान, कोई पिछड़ा, कोई सवर्ण अगर उसकी जात के नाम से बुला दे तो उसके ऊपर हर्जन एक्ट लग जाएगा और उसका परिवार पूरा बर्बाद हो जाएगा। इसके बारे में कभी सरकारों ने विचार किया कि इसका एक आदमी को बचाने के लिए, एक समाज को बचाने के लिए आपने 70% समाज के घर में आग लगा दिया। तो कृपया मेरा सभी सरकारों से निवेदन है और सभी सांसद विधायकों से भी निवेदन है कि देश हित में इस एक्ट पर विचार करिए। और ये जो हरामी गाली दे रहे हैं केवल ब्राह्मण समाज को, सवर्ण समाज को, इनको पहले समझाइए कि ये अपनी बात उचित रूप से रखें, गाली गलौज मत कर। न इसका परिणाम साल 2 साल के अंदर 2027 तक आते आते बहुत भयंकर होगा। 3 भांते हैं बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म में क्या उनको यही भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है? यही भगवान बुद्ध ने उनको उपदेश दिया है? किसी समाज को बैठकर गाली दो चीवर पहन करके। इसलिए हमारा सभी से आग्रह है कि सब लोग अपने अपनी बातों पर विचार करें और संकल्प लें, क्योंकि हर जाति में, हर पंथ में अच्छे लोग हैं, अच्छे विद्वान हैं, अच्छे समझदार हैं। कोई जात नहीं अच्छी होती है, न कोई जात बुरी होती है, न कोई पंथ बुरा होता है। हर समाज में अच्छे लोग हैं। इसलिए किसी को जाति सूचक शब्द, चाहे वो दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, इसका प्रयोग कतई न किया जाए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है इस पर बहुत कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।